पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश की दिग्गज कंपनियों फेसबुक, ट्विटर और गूगल समेत उनके मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। उनका दावा है कि इन कंपनियों द्वारा उन्हें गलत तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। गौरतलब है कि 6 जनवरी को कैपिटल बिल्डिंग में ट्रंप समर्थकों के हंगामे के बाद ट्विटर और फेसबुक ने एक्शन लेते हुए ट्रंप के अकाउंट्स को अपने अपने प्लेटफॉर्म पर सस्पेंड कर दिया था। ब्रिटेन की केयर्न्स एनर्जी ने मध्यस्थता आदेश के तहत 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर का हर्जाना वसूलने के लिए एक फ्रांसीसी अदालत से फ्रांस में स्थित 20 भारतीय सरकारी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश हासिल किया है। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। फ्रांसीसी अदालत ने 11 जून को केयर्न्स एनर्जी को भारत सरकार की संपत्तियों के अधिग्रहण का आदेश दिया था। कोरोना वायरस संक्रमण के डेल्टा वेरिएंट के बाद अब लैम्डा वेरिएंट के ज्यादा खतरनाक होने का दावा किया जा रहा है। मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस वेरिएंट को कंसर्न बताते हुए कहा कि यह डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है। मंत्रालय ने दावा किया है कि पिछले 4 हफ्तों में 30 से अधिक देशों में लैम्डा वेरिएंट के मामलों का पता चला है। लैम्डा स्ट्रेन पेरू में सबसे पहले पाया गया था। दुनिया भर में कोरोना वायरस अपना खतरा बनाए हुए है। संक्रमण को देखते हुए अधिकांश देशों में फ्लाइट को लेकर यात्रियों के लिए खास निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन यात्री कम ही संख्या में इन्हें मान रहे हैं। ऐसी एक घटना अमेरिका से सामने आई है। यहाँ स्टूडेंट्स ने फेस मास्क न पहनने की जिद के कारण फ्लाइट पूरे दिन बाद उड़ान भर सकी। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स के 6 मरीजों में कोरोना वायरस की जांच में संक्रमित पाए जाने के 20 से 30 दिन के भीतर साइटोमेगलोवायरस संक्रमण का पता चला है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि अपोलो में भर्ती किए गए इन सभी मरीजों को पिछले महीने कोविड के कारण गंभीर निमोनिया हो गया था। उन्हें स्टेरॉइड की बहुत ज्यादा खुराकें दी गई थी और CMV बीमारी का पता चलने के दौरान कोविड नेगेटिव हो गए थे। 28 जून को भारत में टीके की 32,36,63,297 खुराक दी गई। इसका मतलब है कि टीके की कुल खुराकों के मामलों में हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। दिलचस्प बात यह है कि भारत में टीकाकरण इस साल 16 जनवरी को शुरू हुआ, जबकि अमेरिका में पिछले साल 14 दिसंबर से ही टीकाकरण चल रहा है। हालिया विनाशकारी दूसरी लहर और सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे पर इसके प्रभाव को देखते हुए यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। हालांकि योग्य कुल आबादी की तुलना में टीकाकरण की रफ्तार अभी भी कम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वापसी में अहम योगदान देने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय सौंपा गया है। इससे पहले यह जिम्मेदारी हरदीप सिंह पुरी के पास थी। इस मंत्रालय में उन्हें गाजियाबाद के प्रतिनिधि जनरल VK सिंह का साथ भी मिलेगा। कोरोना वायरस महामारी के इस उथल-पुथल वाले माहौल में दोनों नेताओं को यह जिम्मेदारी ऐसे वक्त पर मिली है जब सेक्टर परेशानियों का सामना कर रहा है। कोरोना काल में साल अप्रैल में उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित किए गए कुंभ मेले से जुड़ी ताजा खबर यह है कि उत्तराखंड के करीब 70% लोगों ने माना है कि यह आयोजन नहीं किया जाता तो बेहतर होता। तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का यह बयान काफी चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा, गंगा मैया की कृपा से कोरोना का खतरा नहीं होगा। इसके बाद कुंभ का आयोजन हुआ और आयोजकों के आंकड़ों के मुताबिक इस मेले में 90 लाख से ज्यादा लोगों ने हरिद्वार में गंगा नदी में डुबकी लगाई। फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड एक्टर दिलीप कुमार के निधन से लोग अभी उभरे भी नहीं थे कि एक और दुखद खबर सामने आई। हॉरर फिल्मों के लिए मशहूर कुमार रामसे का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। 85 साल की उम्र में रामसे ब्रदर्स में सबसे बड़े कुमार रामसे नहीं रहे। न्यूज एजेंसी के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई के हीरा नंदानी स्थित अपने घर में उन्होंने अंतिम सांस ली। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी। आज 8 जुलाई गुरुवार को फिर से पेट्रोल 35 पैसे महंगा कर दिया गया। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। वहीं डीजल में 9 पैसे की वृद्धि की गई है। दिल्ली में डीजल के भाव 89.62 रुपए प्रति लीटर है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।